जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कथा सुना रहा हूँ। भगवान राम विष्णु के 10वें अवतारों में से एक हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी जी का अवतार मानी जाती हैं, और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। भगवान राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया था। माना जाता है कि रामचंद्र जी का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से लगाया नहीं जा सकता, परंतु शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि रामचंद्र जी का जन्म तकरीबन आज से 9000 वर्ष पूर्व हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले भगवान श्री राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की थी। किशोर में अवस्था में विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए ले गए थे। भगवान राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। इस कार्य में उनके साथ हो गए। राम जी ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए। वहाँ के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया हुआ था। भगवान शिव का एक धनुष था, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाले सूर से माता सीता का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे। बहुत से राजाओं के प्रयत्न के बाद भी जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर धनुष को उठा तक नहीं सके। विश्वामित्र की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब वह घोर ध्वनि सुनी तो वहाँ आए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। तब भगवान राम ने बीच विचार किया। इस प्रकार सीता माता का विवाह रामचंद्र जी से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राजभार रामचंद्र जी को सौंप दिया था। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल केकई गए हुए थे। मंत्रा, जो रानी केकई की दासी थी, उसने केकई को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो, तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। केकई चाहती थी कि उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण जी उनके साथ थे। बात उस समय की है जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। भगवान रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ था वह ध्यान से सुने। उस समय कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ इसी चिंता में रहते थे। एक बार राजा दशरथ वन में शिकार कर रहे थे। वहाँ पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए आ गए। श्रवण कुमार माता पिता के लिए नदी से जल लेने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने घड़ा उसमें डाला तो राजा दशरथ उस नदी की रक्षा कर रहे थे। राजा सप्तवेदी थे। उन्होंने बिना विचार करे उन्होंने समझा कोई जंगली जानवर है। उन्होंने बाण छोड़ दिया। लक्ष्य भेद करता हुआ बाण श्रवण कुमार की छाती में जा लगा। जब उन्होंने मनुष्य की आवाज़ सुनी तो वह भगे हुए गए और उन्होंने जाकर के श्रवण कुमार को देखा। श्रवण कुमार बोले, हे राजन, तुमने बहुत गलत किया है। बिना देखे तुमने बाण मारा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी तो मृत्यु हो रही है, लेकिन मेरे माता पिता को इस बात का भेद न चल जाए। आप जा कर के उनको पानी पिला दें, उनकी रक्षा करें। श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जल लेकर के श्रवण कुमार के माता पिता के अंधे माता पिता के पास पहुँचे तो श्रवण कुमार के माता पिता बोले कि बेटा, जब तक तुम बोल कर के हमें पानी नहीं पिलाओगे, हम तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। राजा दशरथ ने जैसे ही बोला तो श्रवण कुमार के माता पिता ने पहचान लिया। कहा कि तुम कौन हो? तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते।
राजा दशरथ ने संपूर्ण बात बता दी तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया कि हे राजन, तूने बहुत गलत किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके वियोग में तड़प करके प्राण त्यागने होंगे। इतना कह करके उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि भाई, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन श्राप के कारण मेरे संतान तो होगी, लेकिन उनके वियोग में दुख, शरीर त्यागना पड़ेगा, इस बात का दुख भी था। समय आने पर वशिष्ठ जी ने पुत्रिष्ट यज्ञ करवाया। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें खीर का प्रसाद दिया। उस खीर के प्रसाद को रानियों में बराबर बराबर बांट दिया। एक रानी ने 2 भाग खाए, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। बाकी रानियों ने एक एक भाग प्रसाद के रूप में लिया, जिससे उनके एक एक पुत्र हुए। इस प्रकार 3 रानियों से 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इस प्रकार से राजा दशरथ के 4 पुत्र हो गए। लेकिन जब वहाँ पर 14 वर्ष का भगवान राम को वनवास लगा, तब जो है दशरथ जी को बड़ा शोक हुआ। वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया था। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक 2 योद्धाओं से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त थे। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त कर दिया, तब उनके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया और राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर सेना के साथ में पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या को प्रस्थान किया। वहाँ सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी का पद स्वीकार किया। लेकिन कहते हैं कि भगवान राम को भी मनुष्य अवतार में अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े। 14 वर्ष वनवास के बाद में जब सीता माता का उन्होंने दोबारा से पाणी ग्रहण किया, तो वहाँ पर भी सीता माता को परीक्षा देनी पड़ी। उसके बाद राज्यभार लेने के बाद भी वहाँ पर एक कुमार के कहने पर माता सीता को वनवास जाना पड़ा। पूरा जीवन माता सीता ने दुख में बिताया। वहाँ उनके 2 पुत्र हुए, लव और कुश। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। लव कुश ने उनके घोड़े को पकड़ लिया और उनके बीच और लव कुश के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान राम का प्रताप था, लव कुश ने पूरी सेना को परास्त कर दिया। तब भगवान राम वहाँ पर आए। उन्होंने अपने पुत्रों को पहचाना, माता सीता को ले जाने के लिए जाने लगे। माता सीता ने माता पृथ्वी को पुकारा और वह पृथ्वी में लीन हो गई। उसके बाद कुछ समय बाद भगवान रामचंद्र ने अपने पुत्रों को राज्यभार सौंप करके आप भी बैकुंठ लोक को चले गए। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी ने धर्म की स्थापना की, धर्म का राज्य स्थापित किया, अधर्म का नाश किया। सभी लोग भगवान के गुणगान गाने लगे और धूमधाम से मंदिरों में भगवान रामचंद्र जी की पूजा होने लगी। इस कथा को प्रतिदिन सुनने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान रामचंद्र जी हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। साथ ही आप इस कथा को सुनने के बाद में जितना हो सके उतना भगवान श्री रामचंद्र जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। जय श्री सीताराम।